चलो भाई कहाँ तक हुआ है? लास्ट क्वेश्चन बता दो। क्या साइन? साइन 75। अच्छा साइन 80 हो गया ये। अच्छा साइन 80 डिग्री हो गया तो काफी कुछ तो हो ही गया इसका मतलब। ठीक तो भैया S1 से लेके S4 दिया होगा और E1 से लेके E4। ठीक है मॉडल निकालो डिस्कस किया जाए। S1 से S4 बोला था ना? हाँ ला S1 S4 E1 E4 लाइए ला पर मॉडल देखो। हाँ चलिए मॉड्यूल S1 डाउट स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 टाइम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अकेले 13 चार्टर भैया बाकी लोग हाथ नहीं उठा पा रहे हो क्या? S1 का 12 हो गया तो हाथ कौन उठाएगा? भाई कहना पड़ रहा है, भूल गए क्या तुम लोग? हाँ भाई S1 का 12 सो को उठ रहे हैं सब। हाँ भाई 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 क्लास में करवाया नहीं करवाया? ठीक है 27 28 29 29 भी हो गया तुम लोग से। चलो अच्छी बात। मतलब कुल मिला के 2 क्वेश्चन है S1 के। ठीक है आ जाओ भैया फर्स्ट क्वेश्चन। सेक अल्फा tan अल्फा सेक बीटा tan बीटा सेक गामा माइनस प्लस सेक अल्फा tan अल्फा माइनस का हाँ यही है। आपको प्रूव करना है प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच साइड इज +-1 ईच साइड। ठीक है तो मतलब इसकी वैल्यू भी +-1 है उसकी वैल्यू भी +-1 है और दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो एक काम करो 10 से इसको डिवाइड करो। इधर डिवाइड किया क्या होगा? सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। अब ये बात आ सकती है सर आप डिवाइड कैसे दिमाग में आया? क्वेश्चन किसका है भैया? tan का। किसका? tan का। तो क्या करेंगे अपन कुछ एक्स्ट्रा। ये नहीं कि इसको cos साइन में चेंज करके स्टार्ट हो जाओ। देखो cos साइन में स्टार्ट करके नहीं होगा, हम इस बात की नहीं ले रहे। होगा बट लेंथी होगा, ये कंफर्म है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या किया मैंने? डिवाइड कर दिया। ठीक तो ये क्या हुआ? सेक बीटा माइनस tan बीटा सेक गामा माइनस tan गामा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये पूरा खत्म इक्वल हो जाएगा 1। हाँ भाई ये बताओ समझ में आया कि नहीं?
अब यहाँ पे क्या कसम खाएंगे हम लोग? हाँ, sec अल्फा माइनस tan, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 1 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप एक काम करो, sec अल्फा प्लस tan अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया ऐसा, ये हुआ ऐसा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर भी यही सेम काम किया है, तो ऊपर हो गया स्क्वायर, ये ऐसा और ये ऐसा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सेम काम यहाँ भी हो गया। हाँ भैया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ इतने में किया है sec अल्फा प्लस tan अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, उधर से बीटा प्लस tan बीटा, उधर से गामा प्लस tan गामा। कोई दिक्कत? ठीक है। नीचे वाली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये वैल्यू कितनी है? ऊपर क्या लिखा है? इसको L मान लो, उसको M मान लो, इसको N मान लो। L M N का स्क्वायर कितना? तो L M N का वैल्यू आंसर है, खत्म क्वेश्चन। अब यही चीज तो उधर डिवाइड कर लेते तो माइनस आता रहता, sec अल्फा माइनस tan अल्फा और ये सब आता, वैल्यू प्लस माइनस बनाती। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। चाहो कौन सा? मुझे लग रहा था मैं पूछेगा इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसी पार्ट में तो मेन बात है, तभी तो दो बार बोले। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है? sec अल्फा माइनस tan अल्फा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो sec अल्फा प्लस tan अल्फा से। हो गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको मिटाओ। हाँ देखो, sin x माइनस 4 cos x का होल पावर 4 है प्लस 6 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना? 13। कोई दिक्कत? ठीक है, ये करना है आपको, तो सिंपल सॉल्व करने वाली बात हो गई है। क्लियर? तो sin x माइनस 4 cos x है, और sin x माइनस cos x का पावर 4 है, फिर ऐसा है, फिर आगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, उधर पावर 6 है, तो स्क्वायर। ओके, थोड़ा सॉल्व होगा। इधर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखो, कितना? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ भैया, जल्द वाले दिख रहा है सबको? हाँ, बात में ना पूछना, लिख दिया है। प्लस 6
ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे स्क्वायर कर दें। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाँ ये हीरो लास्ट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोलो जल्दी से। हाँ तुम ही से बोलते हैं पीछे खड़े जाओ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोलो कितना होगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन 2x। चलो लिख ही लेते हैं, मैं तो पूछो भी बैठ गया। हाँ भाई ऐसा हुआ, इसमें कोई दिक्कत? इसको मैं लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस 6 इधर वाले में क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ भाई बताओ, यहां तक लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये है 3, ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? साइन 2x ऊपर स्क्वायर रहेगा प्लस 6 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होगा? 1 प्लस ये कितना होगा? साइन 2x प्लस ये कितना होगा? 4। इसकी वैल्यू कितनी? तो ये जो बचा है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, अपने घर से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो समझो मैं ऐसा लिख रहा हूं, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x अपने घर से ऐड किया, इतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पर है क्या? साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ऐसा है। पहले इतना समझ लो भाई, ठीक है। हाँ ये कितना है? 3 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x। कोई दिक्कत? प्लस ये कितना हुआ? 6। अभी रखे रहो, बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है भाई। प्लस ये जो चीज लिखी है यहां से लेके यहां तक, इसको ऊपर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली 1 है माइनस 2 कितना हुआ? 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ भाई बताओ, यहां तक किसको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कितना लिखा? 3 इंटू 2 6 साइन एक्स 6 साइन 2x। कोई दिक्कत? अब क्या बचा है? 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 6। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कितनी? 1, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस वो कितना लिखा है? 3 साइन स्क्वायर ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2x नहीं, साइन 2x नहीं, साइन x कॉस x
पड़ेगा, इसका स्क्वायर वही लिखा है, इंटू 3 भी लिखा है सर। ये बताओ ये और वो उसमें कोई दिक्कत है? पक्का? ये क्या लिखा हुआ है? sin 2x, sin 2x का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो तो थोड़ा आगे आ करते हैं। देखिए समझो, ये जो चीज लिखी है यहां से लेके यहां तक वाली, ये क्या लिखी है? sin 2x का स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर 2x। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? और ये 4 रखा है तो ये तो बचा कितना? 3 sin स्क्वायर 2x। क्या बचा? तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुई तो बचा कितना? 3 + 6 कितना? 9। 9 + 4 वैल्यू 13, आंसर है। कोई दिक्कत? भैया छापो, तुम लोग के लिए बहुत कुछ लिख दिया है, इतना लिखते नहीं है। हाँ हो जाता है। क्या हुआ? नहीं मतलब यदि करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, बिना किए तो हो ही जाएगा। बिना पेन के कर लेंगे, आएगा अभी करेंगे। पहले वैसे बनाएंगे, पढ़ोगे नहीं। हो गया, बढ़े आगे। हाँ ये हो गया।
S1 में सब खत्म। चलिए S2 करते हैं। आ जाओ। अब ये S2 1 2 3 S2 का 3 हो गया 4। बाकी लोग से लग गया 3 और 4 तो एक ही टाइप हुआ, दोनों में इसको एक ही बता देंगे। हाँ 5 6 7 8 9 10। बाकी लोग से हो गया है ये कि किया ही नहीं है? हो गया है। कितने लोगों ने नहीं किया है? लेकिन इनसे पढ़ा रहे हैं और सैटरडे क्या बोला था? E1 से E4 किया है, S1 से S4 नहीं किया है। E1 से E4 कितने लोगों ने कर लिया आप जाना? अच्छा S1 से S4 कितने लोगों ने किया है? अच्छा S1 कितने लोग किए हैं? सही से आप बताओ, सही से। हाँ S1 किया, S2 S3 यही 2-3 लोग। S4 फिर बात ही खत्म हो गई। E1 चलो E1 कुछ रख दिया है। E2 तो ठीक है, S2 आज नहीं करेंगे, E1 करेंगे सीधे। नहीं रहने दो, सब बता रहे, परेशान ना हो। हाँ क्लास में बता रहे हैं क्या हुआ? बाद में होली है तो बाद में होली पार्टी, अरे सब होगी। हाँ ठीक है, E1 किया है, E1 नहीं किया है, अरे क्या दिक्कत है, बिना किए हो जाए। आ जाओ E1 पे आओ। E1 हाँ और समझ लो कल S2 और E2 दोनों डिस्कस करेंगे। एक ही टाइप का है ना, तो S2 पक्का, S2 और E2 डिस्कस करेंगे क्योंकि पढ़ा दिया है और हर एक बच्चा लगा लेगा। हाँ और लगा के रखना कॉपी में, जिससे कल पूछे तो बता पाए आप। कल पूछेंगे पहले कैसे लगाया है। चलो हाँ भैया, E1 का क्वेश्चन नंबर बताइए। E1 का बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अबे तो वहीं कितने क्वेश्चन? 12 13 14 15 16। अबे तुम लोग उल्लू बना रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। E2 कितने लोग किए हो? हाँ ठीक है, E2 नहीं कर सकते ठीक। अबे तुम लोग पढ़ नहीं लो भाई। चलो अच्छा घड़ी वाला नहीं बताया क्या? घड़ी वाला 3:40 3:40 पर घड़ी का कितना एंगल होगा? क्लॉक नहीं बताया लग रहा है, तभी दिक्कत। चलो हाँ भैया, अपन मान के चल रहे हैं अपनी घड़ी कैसी हो, वृत्ताकार सर्कल। हाँ डिजिटल हो गई है, डिजिटल वाली नहीं है ये। हाँ भाई ये कितना? 12 ये 3 ये 6 ये
ये समझ में आया सबको? ये कितना 1, ये 2, नहीं गड़बड़ हो गया, ज्यादा पास हो गया, यहाँ रखो 2, ये थोड़ा हमको लगा ना 3 इसी में लेना है। ठीक है भाई, 1 2, ये हो गया 3, इधर हुआ 4, इधर हुआ 5 6 7 8, इधर को गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ भाई 9, फिर 10, फिर 11, कोई दिक्कत? यहाँ तक हुआ भाई? चलो अब ये जड़ी बना रहे हैं अपन, तो बनाने में टाइम लगता है, ठीक? पकड़ना थोड़ा। हाँ हाँ भैया, घंटे की सुई कितना बजाना है? 3:40। ओके, तो 40 का मतलब रहेगा 8 पर। मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी, घंटे वाली 3 और 4 के बीच से आगे रहेगी। थोड़ा घंटे छोटी रहती है, लेकिन मेरे को दिखाना है, इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। 4 से पहले है एकदम। हाँ हमें सब पता चल रहा है। हाँ अब देखो, 3:40 का मतलब है कि 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है ये पता चल जाए। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री, मतलब 60 मिनट में कितना? ये कौन सी सुई? मिनट वाली, मिनट है। ओके, तो 1 मिनट कितना? ये बात फील आ रहा है क्या? घंटे वाला देखो, घंटा वाला कितना नाच रहा है? 3 से 4, एक खाना, 3 से 4 नाचा। ओके, ये है कितना एंगल? पहले तो टोटल का एंगल कितना? 360, और ये 1 पार्ट। टोटल कितने पार्ट? 12, टोटल 12। तो एक पार्ट कितना? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री नाच रहा है कब? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। ओके, तो मतलब यदि मिनट से मैं रिलेट करना चाहूँ, तो मिनट से रिलेट करूंगा तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी चली? 30 डिग्री। फील आ रहा है? तो इसका मतलब 1 मिनट कितना हुआ? 0.5 डिग्री। सर ये मिनट के पीछे क्यों पड़े हैं आप? क्योंकि मैं मिनट से ही बता पा रहा हूँ कि कितने मिनट में कितने घंटे हो रहे हैं और कितने मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो मिनट बीच वाला है, पकड़ लिया उसको, कोई दिक्कत? अब जो मना है वो पूछ लो मुझसे। 3:40। ओके, मतलब मेरे को जो एंगल निकालना है वो निकालना है ये, आया ना? तो इसका एक कितना हुआ? 30। ये 1 2 3 4 120 कंफर्म प्लस। अब मेरे को ये जानना है कि ये कितना बढ़ा है। तो भैया 60 मिनट में कितना चलता था घंटे वाला सुई? 30 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना चलेगा? 40 × 30/60। क्लियर? समझ में आया? तो इतना हुआ, तो 40 मिनट में कितना? 40 × 30/60 कितना हुआ? ये 2/3 ऑफ 30, मतलब 20 डिग्री। 20 डिग्री किधर से? इधर से कि उधर से? उधर से। तो कितना बचा? 10। कितना बचा? तो 120 + 10 कितना? खत्म क्वेश्चन। अब इसको सर रेडियन में चेंज करना है, किसमें? तो 130 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो इंटू पाई अपॉन। बहुत सही, कोई दिक्कत? आंसर खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत? हाँ भाई, अब कुछ और बजा लो। 12 बजा। ठीक है, 12 बजने में कितना डिग्री एंगल रहेगा बताओ? देखो भैया, 12 बजना बहुत स्पेसिफिक चीज है, ठीक है?
पता नहीं, हम लोग के साइड में तो वैसे चलता है, इधर सरकार तो ना 12 बज गए, वो पता नहीं क्या रिलेट क्यों है, क्या एग्जाम्पल है, पता नहीं मेरे को, उसका आइडिया नहीं मालूम। नहीं, अब पता नहीं, छोड़ो। नहीं, मेरे बताना नहीं है, जहाँ चलता है सरकारों में कि 12 बज गए, तो उसका लॉजिक क्या है ये नहीं पता मुझे। सरकारों में 12 बज गई, शक्ल के 12 बज गई, शक्ल के 12 बज गए, ऐसा स्टोरी होगी कोई, कौन सी है, बाद में हमको पर्सनली बता देगा, ठीक है। नहीं कुछ तो होगा, नहीं तो इंसान हाइट का ग्रेड होगा। चलो हाँ भाई, हो गया ये, आ जाओ। तो 12 बजने में एंगल होगा 0 डिग्री, कितना होगा, बाकी कुछ और बजा दो, जो बना है वो बजाओ। 3:15, बताइए एंगल, फॉर्मूला याद है तुमको, कौन सा? 11 बाई, ये क्या होता है, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हें याद है, ये आ गया, ये आया फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला लगा था तुम्हारा, बताओ बात। हाँ भाई लोग, 3:15 एंगल निकालिए, कितना, 7 पॉइंट, हाँ 15 मिनट कितना पड़ेगा वही आंसर है, क्लियर। तो 15 मिनट में डिग्री कितना हुआ, 7.5, हाँ ठीक है, 7.5 डिग्री आंसर होगा, एकदम सही बात। अरे भाई बात खत्म ना हो भाई अभी तक, पीछे बोल रहे हैं, तुम लोग कोई बात नहीं करना है। चलो, तो मेरे ख्याल से घड़ी में कुछ और बजाना है, क्या बजाए, 11 ना, 11:59, हाँ 11:59 होगा तो 0.5 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, तुम लोग जो मन करे वो बजाते रहना। इसमें क्या है कि 1 मिनट कितना डिग्री हुआ, किसके लिए, मिनट के लिए, 1 मिनट कितना डिग्री, 0.5, किसके लिए, यही इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो ढंग से। क्या हुआ, अब जो मना है वो करूँगा। घड़ी आपकी, टाइम आपका, जो मना है वो बजाइए आप, खत्म। चलो T1 खत्म, T2 करें नहीं, कल ट्राई करेंगे। अरे थर्ड लाओ भाई, अच्छा एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर 8:30, 8:30, तो लाओ भैया घंटी। E2 का थर्ड, अच्छा बता दें, ओके ठीक है, E2 का थर्ड बता देते हैं। हाँ भाई, थीटा कहाँ से कहाँ तक दिया है, 5/2 से 3/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, ओके।
आपको वैल्यू पूछा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, यही है ना भाई? ठीक है, आप एक काम करिए, सबसे पहले अंडर रूट आता हमको नहीं भाता, क्या करें? रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा स्क्वायर, ये होगा ऐसा। हाँ भाई येलो टी शर्ट कैसे आए? हाँ कैसे? किससे? हाँ 1 प्लस से नहीं किया, 1 माइनस से किया। एक को दिक्कत? चलो यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ये जो स्क्वायर है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, तो अपन इसको लेंगे मॉड, निकलेगा तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मॉड। जहां तक किसी को डाउट है? ओके, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ? सेक थीटा माइनस, अब तुमको ये बताना है कि सेक थीटा और टैन थीटा में कौन बड़ा कौन छोटा, कहां पर? यहाँ इस इंटरवल। कोई दिक्कत? पता कैसे चलेगा सर? दोनों के बारे में पूछना पड़ेगा, क्या हो भैया तुम वहां, तो ये कैसे पता चलेगा? पूछ कर ये बताएंगे, पूछो, अरे भैया कौन बड़ा है तुम में? ये सब बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं है क्या है सब? हाँ बेटे सन्नाटा है सब। हाँ भाई सुनो, इन लोगों में ये बोलते नहीं है, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो इतना क्या है, खुद ही ध्यान रखो, मैं देखो इन्हें, देखो तो देखेंगे कब? क्या बनाए? ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो सेक थीटा और टैन थीटा का ग्राफ। हाँ भाई देखो, ये ग्राफ किस चीज का हुआ? ये वाला सेक एक्स का। हाँ भाई सेक एक्स का ग्राफ समझ में आया? अब अपन कौन सा ग्राफ खींचेंगे? टैन। ओके, टैन एक्स का खींचते हैं। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ध्यान रखिएगा, पाई बाई 2 यही ले लिया, ये माइनस पाई बाई 2 है, इधर इधर। हाँ ये ब्लू वाला ग्राफ किस चीज का है? ये ब्लैक वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला किस का ग्राफ? कॉस। ऊपर वाला इससे मुझे मतलब हटा दें? बहुत बढ़िया, ठीक। ये वाला ब्लू वाला ग्राफ tan x का, इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो मुझे किस इंटरवल में चाहिए? पाई बाई 2 से लेके, तो ये है मेरा पाई बाई 2, ये है। फिर यहाँ पर देख के आपको कुछ सपना आ रहा है, कौन सा ज्यादा बड़ा है? कौन सा? tan। किससे? सेक एक्स से। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सेक एक्स छोटा है और tan बड़ा, छोटे में से बड़ा हटाएंगे तो निगेटिव, तो मॉड लगाए तो कैसे आएगा? कैसे? माइनस अपने घर से, अब माइनस अपने घर से लगाओगे तो कैसे खुलेगा? tan थीटा माइनस, आंसर खत्म, क्वेश्चन छाप लो। हाँ भाई S3 का 20 भी आएगा, आज कहाँ आएगा? अरे कल बताएंगे ना, दिक्कत क्या है? कल नहीं है क्लास? हाँ तो परसों आएगा, तुम पहले लगा लेती हो। हाँ तो ठीक है, बाकी लोग महान है।
तुम लोग भैया कुछ ज्यादा स्लो हो क्या? बाकी लोग थोड़ा सा भैया मेहनत करिए और साथ साथ चलो, इतना पीछे मत चलो। अच्छा हाँ ठीक है। कल अपन क्या डिस्कस करेंगे? S2 कितने क्वेश्चन है बताना। S2 में क्वेश्चन 40, E2 में 32। हाँ ठीक है, कल करेंगे भैया S2 और E2 दोनों 40 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लो, लास्ट में थ्योरी बनाओ। कहाँ तक पढ़ाया? हाँ मैकेनिक्स को क्या हुआ? निकल गया। साइन 18 दिया था, कॉस 18, ये सब दिया होगा निकालने को। ये सब निकाले आप। tan 22.5 नहीं निकला, वो तो लगा के दिखाया था, उसका तो लगवा दिया था। tan 22.5 मान लो निकालना है, तो tan 2 थीटा कितना होता है? अरे बताओ ना। 45 का हाफ कितना है? तो 2 थीटा कितना लिया? तो थीटा कितना? 45/2। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पर हुआ थीटा 45, मतलब tan 45 इक्वल टू, इसको अपन ले रहे क्या? t 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कितना? 1 मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस टी स्क्वायर 2t। कोई दिक्कत? टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू, तो t का वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 है। हाँ भाई, 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 4 ऐसा, ये ऐसा, -2 वो कैसा? अंडर रूट कितना हुआ? 2√2 अपॉन 2। ये खत्म, वो खत्म, ये खत्म, ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा। ठीक है भाई। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहाँ? तो अपन नेगेटिव वाली वैल्यू तो क्या ले ले? -1 प्लस √2। खत्म क्वेश्चन। यानी कि tan 22.5 की वैल्यू हो गई √2 -1। ठीक है, बढ़िया हो गया। छापो, छाप लो। हो गया? और कुछ बचा हो? साइन 18 तो निकलवा दिया, कॉस 18 करो। साइन 36 से नहीं हुआ तो कॉस 18 निकालोगे तब तो होगा। कॉस 18 निकल गया, तब क्या दिक्कत है? सब रख दो। ठीक है भाई। कितना आया? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 sin थीटा आया। cos थीटा तुम काट क्यों रही हो? कॉमन लो, तो sin थीटा को लो, तो sin थीटा कंट्रोल cos माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना भयानक आ रहा है क्या?
कॉस 18 का वैल्यू वैसे बहुत अच्छा नहीं आता है, सुंदर नहीं आएगा। हाँ, कॉस 18 का वैल्यू बहुत अच्छा नहीं आएगा। कॉस 36 का वैल्यू आता है √5 + 1/4। साइन 18 का वैल्यू आएगा √5 - 1/4। और कॉस 18 का वैल्यू याद नहीं है, देखो बुक में क्या लिया है, कुछ लिखा है मॉड्यूल में, देखो कितना है। हाँ, √10 करके कुछ आता, सही कह रहे हो। एक सेकंड रुक जाओ। कॉस 18 की वैल्यू √10 माइनस प्लस ये कॉस 18 का है। और साइन 72 का भी यही होगा। और साइन 36 का कितना है, यही वैल्यू होगी माइनस के साथ। ऐसा नहीं है, साइन 36 में माइनस आना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा। टेन माइनस 2√5/4, ये साइन 36 का वैल्यू होना चाहिए। चेक कर लो सब। हाँ भाई, ये सब लिख लो कॉपी में। इसमें से कुछ भी याद आपको नहीं रहेगा, आपको पता है। आप क्या याद करिए, साइन 18 का वैल्यू कितना, साइन 18 का वैल्यू कितना, ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे याद, क्योंकि जो मुझे याद है उसका याद होना चाहिए तुम लोग को। आज तुम लोग इतना सुंदर रेट है। अब आप डिफरेंशिएट करना उसमें जरा। अरे भैया, रेट मतलब रेट, थीटा मतलब थीटा। डिफरेंशिएट करो, देखना क्या लिखा है। चलो कोई नहीं। cos 36 ये ऐसा है भैया। राइटिंग बहुत अच्छी थी हमारी, इतना बता देना साहब। बचपन में ना गिलास देते हैं हम राइटिंग में, गिलास। अबे पानी का गिलास समझते हो? हाँ, जो भी काम है वही मिला हमें। हाँ, तो राइटिंग में हम गिलास देते हुए, वो भी हिंदी राइटिंग इसमें, हाँ इंग्लिश में नहीं। अब तो हिंदी भी लिखते हैं तो तुमको नहीं समझ में आती। अभी जो कॉन्सेप्ट लिखते नहीं है हिंदी वाले, तो मैंने वैसे लाइन लिखी थी ऐसा। अरे मैं लाइन लिखा था, मेरा भारत महान है, ठीक है, ऐसे ही लिखा था। अरे और मेरी राइटिंग खराब करने का श्रेय जाता है मैथ्स को। बोले इतनी खराब इंग्लिश भी नहीं की मैंने कि मेरे को कुछ ना समझ में आए, ठीक है। अरे मैं अच्छा लिख रहा था यार। ये एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ये घसीटने चक्कर में घिसा गया था, ठीक है। सबसे अच्छी राइटिंग रह सकती है फिजिक्स वालों की, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है लिखने को। एक आध लिख लो, उसी पे लेक्चर खत्म, तो वो सबसे सही रहता है। फिजिक्स में खूब बड़ा बड़ा लिखो और कुछ लिखो ही मत। चलो उसका कॉस क्या 18 का, कॉस 18 करवाएं, कोई जरूरत नहीं है, कट लो उसको। हाँ भाई, यहाँ तक हुआ।
कुछ इसमें तो मेरे ख्याल से इधर वाली में सब हो जा रहा है। देखना दिखाना एक बार मॉडल। हाँ एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में, वो करवाते हैं। हाँ इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका। हाँ 44 अपॉन आंसर है tan A का, हो सकता है, याद नहीं मेरे कोसेक A प्लस cot A। हाँ भैया इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा 11/2 प्लस 2/11/2, उल्टा कर दो, आंसर है, खत्म क्वेश्चन। ये उतार दिया, इसको उल्टा कर दिया, हमें सपना कैसे आएगा? आ गया सपना। कोसेक A माइनस cot A, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/11 होगा। हाँ या ना, ये फील आया कि नहीं आया? ठीक है, अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस होना चाहिए, तो घटा दिया, ये कैंसिल, ये कितना हुआ 2 cot A, 11/2 माइनस 2/11/2, घटा के उल्टा कर दो, आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे? ये बात मिल आई कि नहीं मिल आई? क्योंकि ऐसा होता है, कोसेक स्क्वायर A cot स्क्वायर A कितना, तो कोसेक A प्लस cot A, कोसेक A माइनस cot A कितना, समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ से लेके आए अपन। ऐसे ही सेम चीज कहाँ यूज करेंगे, सेक और tan में, इसमें हाँ, क्योंकि सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A कितना, तो पाएगा क्या सर, सेक A प्लस tan A की वैल्यू सेक A माइनस tan A होगी। भैया कॉपी में भयानक तरीके से नोट कर लो, ये भले आपको आता हो तो भी नोट करिए, बहुत काम की चीज। ठीक है, चलो तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में बात करते हैं।